19% किधर जाएगा मुसलमान? 19% मुसलमान आने वाला टाइम में जो है ना रायत का कब्र खोदने का काम करेगा, ये देख लीजिएगा। अनुकंपा में जो तेजस्वी जो राज्य करते थे माई समीकरण लेके, कोई माई समीकरण नहीं है। इस बार सीधा सीधी है पप्पू समीकरण। वो जो अगर यहाँ पे भाषण दिया एनडीए ने, तो इंडिया लालू जी को दे रहे हैं। अगर हम एनडीए का सपोर्ट नहीं करेंगे फिर हमको इलेक्शन के बाद भीतर जाना पड़ेगा। पूरा बिहार भोग रहा है ये लालू यादव के कारण। अब हर एक गांव में जाइए, हर एक पंचायत में जाइए पूर्णिया जिला का, आपको पता चल जाएगा। पप्पू यादव कोई जात का नहीं है, पप्पू यादव के सामने कोई जात पात नहीं है। पप्पू यादव के सामने इंसान और इंसानियत है। वो हमेशा इंसान और इंसानियत के लड़ते हैं और लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम है। असलम जी, हाँ पूछिए। सलाम किसको कर रही है पूर्णिया? तेजस्वी जी को, मोदी जी को, पप्पू जी को? देखिए जन सेवक को कर रहा है जो मानव सेवक है। मानव सेवक एक ही इंसान है, वो है पप्पू यादव पूरे हिंदुस्तान में। 90 से जो लालू जी सेवा दे रहे हैं। जी लालू जी सेवा नहीं दे रहे थे, अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे। अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे, कोई सेवा वेवा नहीं किए हैं। सिर्फ गठबंधन के नाम पे जो है ना अपने परिवार को बढ़ावा दिए हैं और टिकट का गोरख धंधा किया है। धंधा किए हैं, बस धंधा किया, टिकट का ही ना धंधा चल रहा है उसका। यही है टिकट का। बीमा भारती को टिकट बेचा और किसको किसको बेचा, जिधर सीधर बेचते गया। जो कांग्रेस का जो है जहां जहां परंपरागत सीट था उस सीटों को जो है बेचा गया है। तो तेजस्वी का नहीं, तेजस्वी का तो राजनीति तो आता ही नहीं। राहुल जी को कैसे देखते हैं? राहुल जी को देश का हम लोग बढ़िया देखते हैं, वो ठीक है, विचार बढ़िया है। उससे भी अच्छा हमारा विचार जो है माननीय पप्पू यादव जी है, वो जनसेवक है। पूर्णिया में पप्पू जी पूर्णिया में पप्पू देश देश में हमको नहीं मतलब, हमको पूर्णिया से मतलब। अगर देश में अगर तो भाजपा चाहिए आप लोगों को? हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। पूर्णिया जीत गया तो पूरा हिंदुस्तान जीत जाएगा पप्पू यादव, ये है। लेकिन देश तो दिल्ली से चलता है। देश दिल्ली से नहीं, यहाँ पूर्णिया से भी देश चलेगा भैया। पूर्णिया में ही पूरा शेयर मार्केट का जो है ना, शेयर मार्केट का जो पूरा जो ये है खेल है, पूरा शेयर मार्केट का जो है खेल है, ये पूर्णिया से उगता है सीमांचल के लिए। और सीमांचल का एक ही राजा है, जन अधिकार पार्टी का नहीं, पप्पू यादव। पप्पू यादव एक सेवक है, उस सेवक के रूप में हर जगह काम कर रहे हैं। आपको याद दिला देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जो है ना, पूरे हिंदुस्तान में 500 से अधिक कैंडिडेट हैं, 500 से अधिक उम्मीदवार हैं, लेकिन एक ही पूरे हिंदुस्तान का एक ही उम्मीद है, वो है पप्पू यादव। तो 19% वाले लोग किसके साथ थे, तेजस्वी या पप्पू जी? देखिए ये जो अनुकंपा में जो तेजस्वी जो राज्य करते थे माई समीकरण लेके, कोई माई समीकरण नहीं है। इस बार सीधा सीधी है पप्पू समीकरण। 19% किधर जाएगा मुसलमान? 19% मुसलमान आने वाला टाइम में जो है ना रायत का कब्र खोदने का काम करेगा, ये देख लीजिएगा। राजद का कब्र खोदने का काम करेगा आने वाला समय में। ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? फ्लैश लाइट जला दीजिएगा। क्या नाम? मोहम्मद। वसीम जी, क्या लग रहा है, पप्पू जी जीतेंगे या बीमा भारती है, संतोष जी है? ये है कि हम लोग से ज्यादा आप घूमते हैं। हाँ। ठीक है, अगर 100 आदमी से मिलते हैं तो 99.9% पप्पू यादव ही है और कोई नहीं अलावा। एक नेता को हराने के लिए टोटल दल के नेता लोग ये पूर्णिया में आ चुके हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि अगर पप्पू यादव जीत गए तो मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। किसकी कुर्सी? ये तेजस्वी यादव की, ये तेजस्वी यादव के, ये और भी नेता के। अभी मतलब पूर्णिया में चले जाइए, कहीं भी चल रही है तो सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की सभा है पूर्णिया में। क्यों हो रही है पूर्णिया में? क्योंकि ये भारत के ये आपको सबसे ज्यादा हॉट सीट है, सबसे ज्यादा हॉट सीट क्यों है? यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ टोटल, और यहाँ लग रहा है कि प्रत्येक दिन तेजस्वी यादव कभी श्रीनगर, कभी भवानीपुर, कभी वहाँ, और खुद ये बीमा भारती रुपौली में खुद अपने सभा में अपनी भीड़ नहीं कर पा रही है, एकदम भीड़ नहीं कर पा रही है। कल भी होने वाली भीड़ है, मुझे नहीं लगता है कि उतनी भीड़ हो पाएगी। एक बात, सबसे एक नेता को हराने के लिए पूरे दल के नेता लोग आ चुके हैं, मगर यहाँ पूर्णिया के लोग ने एकदम एक सुर में बोल चुका है कि प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया। किसको? एकदम पप्पू यादव 6 नंबर पे कैची चाप पे। बिहार में अगर सिर्फ डर है ना तेजस्वी को, वो सिर्फ पप्पू यादव से। क्योंकि अरे लालू जी मोदी जी से नहीं डरे, तेजस्वी जी ईडी सीबीआई से नहीं डरे, तो पप्पू यादव से क्या? कभी किसी का नॉमिनेशन में गए हैं तेजस्वी देखे पूरे बिहार में? लेकिन आए पूर्णिया, आज 2 दिन से डेरा डाल के बैठे हुए हैं, सारे विधायक को बैठे हुए हैं। क्यों? उन्हें डर है सीएम का, कि पप्पू यादव पहले ही कहे थे, पप्पू यादव कहे थे कि हम तेजस्वी के लिए मदद करेंगे।
कहे थे वो फुल सपोर्ट करेंगे, सीएम बनाने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी इनके साथ सौतेला व्यवहार। अब जनता जाग चुकी है। हिना साहब ऐसे टिकट नहीं ठुकरा है। हिना साहब जो टिकट नहीं लिए राजद से, क्यों? क्योंकि जान चुका है बिहार का जनता कि यादवों को और मुसलमानों को सिर्फ यूज करने का काम किया है ये तेजस्वी यादव और लालू यादव। अब पब्लिक जान चुका है, अब ये लोग को खदेड़ने का काम करेगा। आप देख लीजिएगा, दुनिया वाले सीवान पर भी नजर रखे हुए हैं। एकदम हर जगह आप इसका प्रभाव किशनगंज में भी पड़ेगा। हम किशनगंज से हैं, आप देख लीजिएगा। हम लोग का वहां का जनता कह रहा है कि पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला तो हम वोट नहीं देंगे, इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देंगे, ये कह रहे हैं। इसलिए कि पप्पू यादव से मोहब्बत है। पप्पू यादव पूरे बिहार का जनसेवा। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम हिना मैडम का समर्थन करते हैं, एकदम करेंगे, मुसलमानों का वोट लेने के लिए। एकदम ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जिसके साथ गद्दारी होते आया है, उनके साथ पप्पू यादव कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा। हिना मैडम के लिए एकदम पप्पू यादव भी जाएंगे, हम लोग खुद जन सैलाब लेकर जाएंगे, हर एक जन तक पहुंचाएंगे कि सिर्फ तेजस्वी जो काम कर रहा है। आज हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहे हैं, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, पेट में दर्द आपको हो रहा है। हाँ, मछली खा रहे हैं, लेकिन बिहार में सिर्फ इनका हक मार रहे हैं, इनके साथ अत्याचार, इनके साथ सौतेला व्यवहार। सिर्फ पब्लिक इनका इंतजार है, पब्लिक इंतजार कर रही है। 24-25 सब साफ। ठीक है, 25 में क्या एक लाइन में कहिए, 24 में। 24 में तो पप्पू यादव बोलिए। पत्रकार महोदय, आप बार बार तेजस्वी यादव, लालू यादव की तरफ से कुछ मिला है क्या आपको? अब बताइए, आप ऐसा कह रहे हैं तो नहीं पूछे? नहीं पूछा, मतलब क्या पप्पू यादव की लड़ाई किससे है? बार आपकी जो बात मैं सुन रहा हूँ, काफी देर से मैं सुन रहा था। पप्पू की कुछ आपको मतलब खिला रखा है उसने कि हमेशा लालू यादव और तेजस्वी यादव का गुणगान गा रहे हैं। तो आपको उनका कुछ ठीक नहीं लगा? 17 महीना कहते हैं। समीकरण हो या जो भी बात यहाँ पे हो रही थी, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी नेता अगर कोई समीकरण को लेकर चल रहा है, यानी कोई दो फैक्टर, यानी एम और वाई, यानी मुस्लिम और यादव, तो नेता वही होता है जो सभी धर्म को लेकर चलता है। सभी धर्म समभाव के जहाँ नेता होते हैं वही एक नेता होता है। और पप्पू यादव हमारा ऐसे नेता है जो सारे धर्मों को लेकर चलते हैं। यहाँ पे कोई कास्टिज्म है नहीं। यहाँ सिर्फ नेता जो है, जो पब्लिक जो चाहती है, जो हिंदू मुस्लिम सारे सिख ईसाई जितने भी धर्म है हिंदू में, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सभी लोगों के जो है ये नेता हैं। सभी लोग, मैं घूम के आ रहा हूँ, मैं लगातार 5-6 दिनों से जो है इलाके में भ्रमण कर रहा हूँ। हर जगह इनका माहौल इतना बढ़िया माहौल है कि 2 लाख से प्लस यानी 3 लाख तक जो है ये वोट इनका जो है परसेंटेज आगे रहेगा। समझ गए? मतलब नेताजी पूरा पूर्णिया ये बताइए, पूर्णिया में लड़ाई पप्पू जी का बीमा भारती से या तेजस्वी यादव से? किसी से नहीं है। ये दोनों यहाँ पे 3 कैंडिडेट है जो मेन कैंडिडेट है। संतोष कुशवाहा, जो 10 साल उन्होंने उनको मौका मिला। संतोष कुशवाहा के बारे में ये कहा जाता कि लोग, इलाके के लोग उनको पहचानते ही नहीं है, सिर्फ पोस्टर में अभी देख रहे हैं पोस्टर में। उससे पहले तो पोस्टर में भी नहीं देखा था। और मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने भी आज तक उनको नहीं देखा, संतोष कुशवाहा को। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। और मैं आपको देख रहा होगा कि मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं कहीं का मैं एमएलए कैंडिडेट भी हूँ। जब हमने नहीं देखा तो आम पब्लिक ने क्या देखा होगा? कहाँ से आप एमएलए रहे? मैं एमएलए हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ। मैं अपने बलरामपुर विधानसभा का कैंडिडेट हूँ। अच्छा, 65 बलरामपुर, जहाँ से महबूब आलम है। जी हाँ। तो बताइए, क्या जातीय जनगणना जब हुआ बिहार में, तब तेजस्वी यादव, नीतीश जी, लालू जी कहते कि आप सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। तो ये टिकट वितरण में ये सिर्फ कहने की बातें हैं। यहाँ 14% यादव है, 19% मुस्लिम है तकरीबन। ठीक है, यादवों का वो हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। अगर वो मुस्लिमों का अगर वाकई अगर वो खैर खा मतलब बही खा है, तो उसको तो मुस्लिम का सोचना चाहिए। उसने आज तक कहीं नहीं सोचा। ना उसने एनआरसी में कुछ बात की मुस्लिमों के हक में, ना उन्होंने क्या बोलते हैं आपका, अडवाणी जी का रथ रोका, ये भूल गए। तो कहते बार बार तेजस्वी अडवाणी का रथ रोकना बस उनका बस ये था, चोचलेबाजी थी और कुछ नहीं था। बस उनको दिखाना था कि हमने रथ रोक दिया। वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने रोक दिया। तो जातीय जनगणना के बाद मुसलमान जाग गया है। छोटी मोटी बातें जो है ना, बस ये पहलावे के लिए ठीक है ना। ना 3 तलाक बात, अब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। 3 तलाक पर उसने कुछ बात कही। का बात बोलते हैं, अपना रात रोक दिया। अभी मुख्यमंत्री का गाड़ी आएगा ना, काफिला, हम जाके आप सामने में सो जाएंगे तो हम उसको भी रोक देंगे। मेरे अंदर इतना औकात है। आडवाणी का, तेजस्वी का छोड़िए, 9 भी फेल है। इसको तो बोलने का ढंग नहीं है। बिहार के साथ किस तरह बात करना चाहिए, खासकर पूर्णिया के। वो सबसे पहले पूर्णिया में आया। आप यहाँ पे जितने भी नेता है, कार्यकर्ता है, पप्पू यादव के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने आदमी
उसके जो हेलीकॉप्टर देखने के लिए और उसको देखने के लिए आए थे, उतना तो हमारा ये कार्यकर्ता नेता उससे ज्यादा आदमी बुला लेगा। फोन कीजिए, 1000 आदमी बुलाएगा अभी। ये सुनिए, ये डिप्टी सीएम होकर के पूरा बिहार का 9वीं फेल, साला खुद जो है एजुकेशन नहीं है उसके पास। एक तो बिहार के जनता के, नौकरी नहीं है सुनिए 17 मेरा बात महीने सुनिए ना, वो तो खुद जो है बोलते हैं 17 महीने में नौकरी ना, उसका बाप जो है ना 17 साल राज भी किए हैं, चारा चोरी किया, परिवार को इतना ऊंचाई। तेजस्वी का क्या वही है औकात है कहीं औकात? आज अभी वो अरबपति बन गया, कहाँ काम किए दिखाइए ना काम। अरबपति जो बने कहाँ, कैसे बन गया अरबपति? लालू जी को डर है, जल्दी 2 मिनट। लालू जी को डर है। अगर हम बीजेपी, वो जो अगर यहाँ पे भाषण दिया एनडीए ने, तो इंडिया, लालू जी को डर है। अगर हम इंडिया का सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर हमको इलेक्शन के बाद भीतर जाना पड़ेगा, घुसाएगा उसको और उल्टा लटकाएगा उसको। एनडीए मोदी छोड़ देगा उसको। वो पूरा बिहार को बर्बाद किया है। कितना लूटा आपको पता है? राउंड सुनिए ना, सुनिए, मेन बात सुनिए ना, कितना लूटा आपको पता है? पूरा बिहार का पैसा लूट करके देश के पूरा बिहार को दिखाने का डर से पूरा पैसे का घर जला दिया। वो किसका पैसा था? उसका बाप का पैसा था, वो कमा के रखा था। पूरा बिहार का पैसा था जो उसने आज उसी के कारण आज पूरा बिहार गरीबी हालत में है। पूरा बिहार भोग रहा है एक लालू यादव के कारण। आप क्या बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय? आप अगर जानना चाहते हैं असलियत तो सही में आइए, ये जमीन पे आइए। पूर्णिया में जब आए हैं, आप यहाँ पे मत पूछिए, आप हर एक गांव में जाइए, हर एक पंचायत में जाइए पूर्णिया जिला का, आपको पता चल जाएगा। आप खुद एग्जिट पोल निकालिएगा तो पूरा पूर्णिया में कितना % वोट आप एग्जिट पोल निकाल करके खुद जनता के सामने ठोक दीजिएगा। और आपसे ज्यादा आप जितना ठोकिएगा एग्जिट पोल, उससे ज्यादा वोट लाएगा पप्पू यादव। पप्पू यादव कोई जात का नहीं है, पप्पू यादव के सामने कोई जात पात नहीं है। पप्पू यादव के सामने इंसान और इंसानियत है। वो हमेशा इंसान और इंसानियत के लड़ते हैं और लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। ठीक है, हो गया कर लेंगे भैया। हम लोग अब देखिए पूर्णिया में है, और पूर्णिया में लोग जो हैं काफी ज्यादा नाराज हैं तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव जब जातीय जनगणना की बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि सबको उनके आबादी के हिसाब से उन्हें बराबरी का अधिकार मिलेगा, लेकिन 19% वाले मुसलमान को उन्होंने जब 2 टिकट दिया तो पूर्णिया के मुसलमान जो हैं वो नाराज है, कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ भेदभाव हुआ है। और रही बात पूर्णिया में पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा और बीमा भारती, इन तीनों के बीच में जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव, इनके हिसाब से ये जो लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव 2 लाख वोटों से भी ज्यादा से चुनाव जीतेंगे। तो बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।